हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के सेकंड टर्म के टॉपिक राग मालकोस को पढ़ेंगे। राग मालकोस का परिचय पढ़ेंगे हम। कोमल सब पंचम ऋषभ दो वर्जित कीन सा म संवादी वादिते मालकोस को चिन्ह। इसको मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। कोमल सब कि जितने भी कोमल स्वर होते हैं वो सभी इसमें लगते हैं। पंचम ऋषभ दो वर्जित कीन, पंचम और ऋषभ यानी पा और रे, इन दोनों स्वरों को हम इस राग में वर्जित कर देते हैं। यानी कि कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? रे गा धा नी। तो कोमल स्वरों में से सभी कोमल स्वर यूज कर रखे हैं, लेकिन ऋषभ को वर्जित कर रखा है। तो कौन से बचे? गा धा और नी। गा धा नी कोमल इस राग के स्वर हैं। पंचम और ऋषभ पा और रे इस राग में जो है वर्जित स्वर हैं। सा म संवादी, इसका जो वादी स्वर है वो म है और संवादी सा है। मालकोस को चिन्ह, यही मालकोस, ये जो मालकोस की पहचान है। तो इस दोहे के माध्यम से आपको इस राग का पूरा परिचय याद हो जाएगा। अगर आपको दोहा याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका जो पूर्ण परिचय है आप ये भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं राग विवरण पे। थाट, इस राग का थाट क्या है? भैरवी थाट, अर्थात भैरवी थाट से राग मालकोस की उत्पत्ति हुई है। इस राग मालकोस का जनक या जन्य जो कौन है? भैरवी थाट है। स्वर, इसमें सभी स्वर कोमल लगते हैं। ग ध नी, रे भी कोमल होता है। सभी स्वर कोमल से आप ये मत समझना कि रे ग ध नी चारों कोमल, क्योंकि रे को हमने वर्जित दिखा रखा है। इस राग में रे स्वर को वर्जित कर दिया गया है, इसलिए ग ध नी कोमल यानी सभी स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। वर्जित स्वर, इसके आरोह अवरोह दोनों में रे और प स्वर वर्जित हैं। आरोह और अवरोह दोनों में रे और प स्वर वर्जित होने के कारण इसकी जाति क्या होती है? रे प स्वर वर्जित होने के कारण जाति हो जाती है ओडव ओडव। इस राग की जाति आरोह और अवरोह दोनों में दो दो स्वर वर्जित होने की वजह से ओडव ओडव जाति मानी जाती है। वादी संवादी, इस राग का म स्वर वादी तथा सा संवादी माना जाता है। इस राग में म स्वर वादी होता है और संवादी कौन सा स्वर होता है? सा। अंग, म स्वर वादी होने के कारण यह पूर्वांग अंग का राग है। पूर्वांगवादी राग है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सा रे गा म पूर्व भाग होता है, प ध नी सा उत्तर भाग होता है। सा रे गा म में से यदि किसी भी राग का वादी स्वर है तो वो पूर्वांगवादी होता है, और प ध नी सा में से यदि किसी भी राग का वादी स्वर है तो वह उत्तरांगवादी होता है। तो राग मालकोस का वादी स्वर म है, इसलिए यह पूर्वांग अंग का राग है या पूर्वांगवादी राग है। सम प्राकृतिक राग या इससे मिलता जुलता राग या इसके समान दूसरा राग कौन सा है? यह राग भैरवी माना जाता है, जो इसी के समान या इससे मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट है गायन समय। इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा पहर माना जाता है, तृतीय पहर या तीसरा पहर माना जाता है। प्रकृति, इस राग की प्रकृति गंभीर होती है। न्यास के स्वर या ठहराव के लिए स्वर, इसमें प्रयुक्त पांचों स्वरों पर न्यास होता है। इसमें कौन कौन से पांचों स्वर यूज होते हैं? सा, गा, मा, धा, नी। सा गा मा धा नी, रे और पा वर्जित हैं। तो पांचों स्वरों पे हम न्यास दिखा सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं सा गा मा धा नी न्यास के स्वर। राग का नाम, अब देखिए इस ये जो राग मालकोस है इसके नाम में कुछ मतभेद हैं। ये देखिए आप, इस राग के कई नाम माने जाते हैं। कुछ लोग इसे मालकौंस, कुछ मालकंस अथवा मालकौंस कहते हैं। संगीत ग्रंथों में इस राग का नाम मालकंस तथा मालकौंस मिलता है, परंतु प्रचार में इसे मालकौंस ही कहते हैं।
इसलिए इसका आप जब लिखते हैं तो राग मालकोस ही लिखेंगे। राग विस्तार। इस राग का विस्तार मंद्र, मध्य तथा तार तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद तथा तराना सब अच्छी तरह से गाए जाते हैं। राग मालकोस में कोमल नी का प्रयोग इसे चंद्रकोंस राग से बचाता है, क्योंकि चंद्रकोंस में जो है शुद्ध नी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे मिलता जुलता राग या संप्राकृतिक राग में आप राग चंद्रकोश को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि राग चंद्रकोश में शुद्ध नी लगती है और मालकोश में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। विशेषता, यह राग लोकप्रिय व मधुर होने के कारण इसमें भजन, गजल व गीत आदि भी गाए जाते हैं। आरोह। सा गा मा धा नी सा। इस राग का आरोह, ये देखिए आरोह में ग कोमल, धा कोमल और नी कोमल का प्रयोग किया गया। 5 स्वर हैं, सा गा मा धा नी। मुख्य रूप से 5 स्वर हैं। जो ये लास्ट वाला सा है, इसको देख के आप आरोह में ये मत समझ लेना कि इसकी जाति जो है षाढ़व बन जाएगी आरोह के लिए, क्योंकि सा तो सप्तक के लिए, तार सप्तक में किसी भी स्वर का अगर दूसरा रूप यूज कर रखा है, मंद्र सप्तक का या तार सप्तक का, तो हम जो उसका मुख्य रूप है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। फिर से रिपीट हो जाने पर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। सा 1 2 3 4 5, सा गा मा धा नी, यानी 5 ही स्वर हैं इसमें, तो ये ओडव जाति का है। अब ऐसे ही अवरों में सा नी धा मा गा सा, 5 स्वर अवरों में है, इसलिए ओडव है। सा नी धा मा गा, ये देखिए 5 ही स्वर हैं, ये तीनों स्वर फिर से रिपीट किए गए हैं, तो 5 स्वर हैं आरोह अवरों में। और हम जब गाते हैं तो इसी सीक्वेंस में हम गाते हैं। लिखने में भी आपको राग परिचय में ये इसी सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद है पकड़। पकड़ में ये देखिए 3rd नंबर पे लिख रखे हैं धा नी सा मा गा सा। ये आपके लिए इजी रहेगी, तो आपको ये वाली पकड़ याद करनी है। ये था राग मालकोस का परिचय।